हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस में क्लास 6 का चैप्टर वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर 1 है ये और हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो ये बुक की बैक एक्सरसाइज नहीं है, ये जैसे बीच बीच में से क्वेश्चंस मन के आते हैं ना, ये वो हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स व्हिच आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। तो इंग्रेडिएंट वो चीज़ें होती हैं जो किसी डिश को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। देखो, चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 6 का। तो अगर जो लोग चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी चैनल पर जाकर चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इंग्रेडिएंट्स टू मेक चपाती। तो चपाती बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है? आटा एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंग्रेडिएंट्स टू मेक दाल। अब आपको वो इंग्रेडिएंट्स बताने हैं जो दाल बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस। दाल बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ व्हीट एंड राइस। अब व्हीट और राइस के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें ये मिलते हैं? वी गेट राइस फ्रॉम पैडी एंड व्हीट फ्रॉम द व्हीट प्लांट्स इन विच दे ग्रो। तो हमें राइस मिलता है पैडी यानी कि धान से, और व्हीट मिलता है व्हीट के प्लांट से। ठीक है, जिसमें ये ग्रो होते हैं। राइट सम फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के नाम बताने हैं जो आपको एनिमल्स से मिल जाते हैं, जैसे कि मिल्क है, एग है, मीट है, चिकन है, फिश है, प्रॉन्स हैं, बीफ है, पोर्क है। ये कुछ फूड आइटम्स हैं जो कि आपको किससे मिल जाते हैं? वो आपको मिल जाते हैं एनिमल्स से। राइट, नेक्स्ट, राइट द इंग्रेडिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक इडली। अब आपको वो इंग्रेडिएंट के नाम बताने हैं जो इडली बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। राइस है, उड़द की दाल है, सॉल्ट है और वाटर है। ये ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हमें इडली बनाने के लिए लगते हैं। राइट, राइट द सोर्स ऑफ राइस। तो राइस आपको कहाँ से मिलता है? राइस मिलता है आपको प्लांट से। पैडी से अभी बात हुई थी हमारी। नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चिकन करी। अब चिकन करी अगर आपको बनानी है तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगेंगे आपको? चिकन लगेगा, स्पाइसेस लगेंगे, ऑयल लगेगा, घी लगेगा या फिर वाटर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द सोर्स ऑफ चिकन। तो चिकन हमें कहाँ से मिलता है? सोर्स क्या है उसका? एनिमल। राइट द सोर्स ऑफ ऑयल एंड घी। ऑयल और घी कहाँ से मिलता है? प्लांट या फिर एनिमल से। ठीक है, प्लांट्स से, जैसे मान लो मस्टर्ड प्लांट है तो उसकी सीड से भी तो हमें ऑयल मिलता है, और एनिमल फैट से तो मिलता ही है, आपको पता है। राइट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ खीर। खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? मिल्क लगेगा, राइस लगेगा और शुगर लगेगा। राइट द सोर्स ऑफ मिल्क। मिल्क कहाँ से मिलता है? मिल्क हमें मिलता है एनिमल से, जैसे गोट देती है, बफलो देती है, काऊ देती है मिल्क, कैमल देता है। अब व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के मेन सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आपको फूड जो है वो मिलता है? प्लांट और एनिमल हमारे मेन सोर्स होते हैं फूड के। राइट द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। वो चीज़ें बताओ जो हमें प्लांट से मिलती हैं। तो प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ, प्लांट किस किस चीज़ का सोर्स है? ग्रेन्स का, सीरियल्स का, वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का। तो यहाँ से हमें जो प्लांट्स जो हैं वो हमें, मतलब ये सारी चीज़ें प्लांट हमें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पॉज कर करके चाहो तो सारे आंसर्स आप लिख सकते हो, आपके नोट्स बन जाएंगे। बिल्कुल, मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स दूंगी धीरे धीरे, तो आपके नोट्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे इस तरह से। राइट द थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो वो चीज़ें बताओ जो एनिमल्स हमें देते हैं, वो होता है मिल्क, एग एंड मीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सम प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द मिल्क। अब आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताने हैं जो कि आपको कहाँ से मिलते हैं? वी गेट फ्रॉम मिल्क। मतलब वो प्रोडक्ट बताओ जो हमें दूध से बनाए जाते हैं, जैसे कि बटर, कर्ड, चीज़। सम प्रोडक्ट्स हैं विच वी गेट फ्रॉम मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन वी ईट पम्पकिन फ्लावर्स। क्या हम पम्पकिन के फ्लावर्स को खा सकते हैं? कद्दू के फ्लावर्स को हम खा सकते हैं? येस, वी कैन ईट। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच हैज़ 2 और मोर एडेबल पार्ट्स। अब आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने प्लांट के जिसके 2 या 2 से ज़्यादा भाग हम खा सकते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन प्लांट। सबसे पहले तो मस्टर्ड यानी कि सरसों का जो पौधा है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, विच हैज़ 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। अब मस्टर्ड के प्लांट में ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। सबसे पहले तो बीज जो होते हैं मस्टर्ड प्लांट के वो हमें ऑयल बनाने के काम आते हैं। एंड लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। सरसों का साग तो किसने नहीं खाया होगा, तो जो लीव्स होती हैं उसकी वेजिटेबल बनाने के काम आती है। नेक्स्ट, राइट द ईटेबल पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट। अब आपको बनाना प्लांट के ईटेबल पार्ट्स बताने हैं कि जिन्हें आप खा सकते हो। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट इज ईटेबल। जितने भी पार्ट हैं वो यहाँ पर आ जाना चाहिए, आर ईटेबल। तो सारे के सारे जो हैं वो ईटेबल ही होते हैं। ह्यूमन यूजुअली ईट एंड फ्रूट ईट द फ्रूट्स। तो इंसान जो है वो जनरली खाता है फ्रूट्स को और फ्लावर्स को, बट अदर पार्ट्स लाइक स्टेम है, लीव्स हैं, आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। तो जनरली तो ऐसा होता है कि इंसान जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा खाता है और बाकी सारे पार्ट जो है वो और जो अदर जानवर वगैरह हैं फॉरेस्ट में वो लोग खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे पार्ट्स हैं जो प्लांट के खाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट के। यहाँ बनाना प्लांट की बात हो रही है, इसलिए बनाना में जो है वो यूजुअली बता रहे हैं कि बनाना का तो फ्लावर जो है वो खाया जाता है। देखो, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बनाना प्लांट ईटेबल। सारे तो खाए तो जा सकते हैं, लेकिन इंसान जो है वो उसका फ्रूट और फ्लावर ही ज़्यादा खाता है, बाकी जो स्टेम है या उसकी लीव्स हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ।
राइट 3 प्लांट्स विच हैव 2 और मोर पार्ट्स आर ईटेबल। ऐसे 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट है जो ईडेबल है। बनाना प्लांट, पहली बात तो बनाना में उसका फ्रूट खा सकते हो, उसके फ्लावर खा सकते हो, उसका फ्लैश खा सकते हो, ठीक है। फ्लैश ऑफ स्टेम जो होता है उसका वो भी खाया जा सकता है, खाया जा सकता है, ठीक है। खाते हैं ये नहीं कह रही मैं, खाया जा सकता है, ईटेबल ही होता है वो भी। पम्पकिन में आप फ्लावर और फ्रूट दोनों खा सकते हो, ठीक है। और मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसकी सीड्स और हम लीव्स खा सकते हैं। ब्रिंजल इज अ फ्रूट और वेजिटेबल, दैट इज अ फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। हमें अननोन प्लांट्स को टेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स एज इट कैन बी पॉइजनियस। हो सकता है भाई इसमें जहर हो, तो वो जहरीले भी तो हो सकते हैं। अब आप ऐसे ट्राई नहीं कर सकते उसको खा के, तो बिल्कुल भी कभी भी अननोन प्लांट्स को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए। हाउ डू वी गेट स्प्राउट्स, हमें स्प्राउट्स कैसे मिलते हैं? टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना दाल। अब आपको कुछ सूखे दाने लेने हैं मूंग की दाल के और चने की दाल के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन आ कंटेनर। अब थोड़ी से वो है कंटेनर में आप डालिए, फिल इट विद वाटर, उसको पानी से भर दीजिए। एंड लीव दिस असाइड, इसको एक साइड पर रख दीजिए फॉर अ डे, एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन करना है पानी को कम्प्लीटली। एंड लीव्स एंड द सीड्स इन द वेसल, रैप कर देनी है उसको। एंड लीव द सीड्स, अब उसको छोड़ देना है बर्तन के अंदर ही। एंड रैप कर देना है विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ, उसको थोड़ा गीले कपड़े से आपको जो है वो क्या कर देना है, उसको ढक दीजिए, एक तरीके से रैप कर दीजिए। एंड सेट असाइड, उसको एक साइड रख दीजिए। फॉलोइंग डे क्या होगा? नेक्स्ट डे, मतलब फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर उसमें दिखने लगेगा, मे हैव ग्रोन ऑफ द सीड्स, आपको एक वाइट स्ट्रक्चर दिखने लगेगा सीड्स पे। इफ़ सो, अगर आपको दिखता है तो ठीक है, द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब इसका मतलब तो स्प्राउट हो गए। अगर आपको नहीं दिखता, इफ़ नॉट, तो वॉश करना है सीड्स को, ठीक है। सीड्स इन वाटर, पानी से वॉश कीजिए, ड्रेन कर दीजिए पानी को। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, एक दिन के लिए और छोड़िए, कवर करिए उसे गीले कपड़े से। एंड द नेक्स्ट डे यू विल गेट स्प्राउटेड सीड्स, आपको अगले दिन स्प्राउटेड सीड्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ हनी प्रोड्यूस्ड। हनी किस तरह से प्रोड्यूस होता है? बीज कलेक्ट करती है नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस को फ्रॉम द फ्लावर्स। तो कहाँ से लेती हैं? बीज जो होती हैं वो फ्लावर्स से लेती हैं। इट इनटू हनी, और फिर क्या करते हैं? स्टोर इट इन देयर हाइव, अपने छत्ते में उसको स्टोर कर लेती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहाइव, जब हमें ऐसा कोई छत्ता मिलता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज अ हनी, तो हम कलेक्ट कर लेते हैं फूड को जो स्टोर किया होता है बीज ने एज अ हनी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अब आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। हार्बीवोरस क्या होते हैं? द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, वो एनिमल्स जो केवल दूसरे ही एनिमल्स को खाते हैं, आर कॉल्ड कार्निवोरस, जैसे कि लॉयन एंड टाइगर। ओमनीवोरस कौन होते हैं? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स भी एंड एनिमल्स भी आर कॉल्ड ओमनीवोरस, जैसे एग्जाम्पल है डॉग एंड कैट। नेक्स्ट, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आप ऐसा पाते हो कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे सेम काइंड ऑफ फूड खाते हैं? नो, ऑल लिविंग बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विद द सेम काइंड ऑफ फूड। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे सेम काइंड पर तो सर्वाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्लांट्स सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो प्लांट्स के लिए सनलाइट ही जो है वो काफ़ी मेन सोर्स होता है एनर्जी का। बट ह्यूमन्स कैन नॉट सर्वाइव विद जस्ट सनलाइट, तो क्या ह्यूमन जो है वो केवल सूरज की धूप में रह सकता है? केवल उसको खाने पीने को नहीं देंगे तो क्या खुद खाना बना सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अदर एग्जाम्पल्स कैन बी हार्बीवोरस ईट ओनली ग्रास, तो अदर एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि हार्बीवोरस है वो केवल घास खाता है एंड इट्स इनफ फॉर देम टू सस्टेन, वाइल कार्निवोरस जो होता है वो ईट करता है अदर एनिमल्स को फॉर न्यूट्रिशन। अब देखो क्या होता है, जो हार्बीवोरस होते हैं वो तो घास वगैरह खा लेते हैं केवल, लेकिन कार्निवोरस वो घास खा के नहीं जिंदा रहते, उन्हें अदर एनिमल्स चाहिए होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो उन्हें खा लेते हैं। देयर इज़ अ क्लास ऑफ एनिमल जो कि ओमनीवोरस है, जो ईट करती है बोथ प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। नेक्स्ट आ जाओ, चलो मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए एंड कॉलम बी, मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। आप इनमें से किससे मैच कराओगे? जल्दी से देख लो, ए को सेकेंड से मैच कराना है, यानी कि ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो ये मिल्क, कर्ड, पनीर, घी ये सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, इसको आप किससे मैच कराओगे? थर्ड नंबर, यानी कि आर वेजिटेबल्स, ये सारी वेजिटेबल्स हैं। लॉयन एंड टाइगर को मैच कराएंगे ईट अदर एनिमल्स से, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और डी यानी हार्बीवोरस जो होते हैं ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, ये केवल प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, आपको 5 प्लांट बताने हैं और उनके पार्ट्स बताने हैं जो हम खाते हैं। तो एप्पल ट्री का हम क्या खाते हैं? फ्रूट खाते हैं। वीट प्लांट में हम उसकी सीड खाते हैं। पटैटो प्लांट, पटैटो एक स्टेम है जिसे हम खाते हैं। बीट रूट एक प्लांट है जिसमें जो कि वो रूट है, जड़ है, जिसे हम खाते हैं, ठीक है। स्पिनच क्या है? वो पत्तियां हैं जो हम खाते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। टाइगर इज अ कार्निवोरस, क्यों कार्निवोरस होता है? बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, केवल मीट खाता है। डियर ईट ओनली प्लांट्स, डियर जो है केवल प्लांट्स को खाता है, उसके प्रोडक्ट्स को खाता है, एंड सो इट इज़ आर हार्बीवोरस।
पैरट जो होता है वो ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, पैरट जो होता है केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है, वो मीट वगैरह नहीं खाता है। द मिल्क दैट वी ड्रिंक कम्स फ्रॉम दी काउज, बफलोज, गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। अच्छा, वी गेट शुगर कहाँ से मिलता है हमें? शुगर केन से मिलता है। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज, ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट से, ठीक है। प्लांट सिंथेसाइज करते हैं फूड थ्रू, उसको क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, मिल्क किस चीज़ का रिच सोर्स है? प्रोटीन और कैल्शियम का। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग चीज़ इज़ नोन एज, जो प्रोसेस होता है पूरा चीज़ बनाने का हम उसे क्या बोलते हैं? कर्डलिंग बोलते हैं, ठीक है। चीज़ जब घर में बनाते हैं, पनीर फाड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम कर्डलिंग। वॉट आर द डिफरेंट ईटेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दूसरे डिफरेंट पार्ट्स बताओ प्लांट के जो खाए जाते हैं। फ्रूट्स एंड लीव्स हैं, रूट्स एंड स्टेम आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर ईटेबल। नेक्स्ट आ जाओ, डिफाइन फूड, फूड को अब आपको डिफाइन करना है। फूड इज डिफाइंड एज ईटेबल सब्सटेंस, फूड एक हम उसे फूड को डिफाइन कर सकते हैं ईटेबल सब्सटेंस की तरह, विच इज़ कंज्यूम्ड बाई ह्यूमन एंड एनिमल, जो कंज्यूम किया जाता है इंसानों के द्वारा और जानवरों के द्वारा, टू गेट एनर्जी, एनर्जी पाने के लिए, नीडेड फॉर सर्वाइवल, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसके सर्वाइवल के लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फूड इज़ नीडेड टू मीट द बॉडी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, तो फूड ज़रूरी होता है पूरा करने के लिए, बॉडी की जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उन्हें पूरा करने के लिए। बॉडी नीड बैलेंस डाइट, हमारे शरीर को बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, बीमारियों से लड़ने के लिए। एज वेल एज जो डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, कॉज्ड ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो उसके लिए भी हमको फूड की ज़रूरत होगी पूरा करने के लिए। वाई शुड वी प्रिपेयर कुकड फूड, सॉरी वाई शुड वी प्रिफर कुकड फूड, तो हमें कुकड फूड ही क्यों खाना चाहिए, क्यों हमें प्रेफर करना चाहिए? कुकड फूड इज़ नेसेसरी टू किल ऑल द हार्मफुल जर्म्स, तो जो पका हुआ खाना होता है वो ज़रूरी होता है हार्मफुल जर्म्स को मारने के लिए। इट प्रेजेंट इन दी रॉ फूड, क्योंकि रॉ फूड में जो रॉ जो फूड होता है जब उसमें कुछ हार्मफुल जर्म्स भी होते हैं, तो अगर हम खाना कुक कर देते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। फूड इज़ ईजिली डाइजेस्टेड बाय दी, जो कुकड फूड होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है बाय द बॉडी, हमारे शरीर के द्वारा, एंड कैन ऑल्सो बी एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है बाय अवर बॉडी आसानी से, ईजिली मतलब आसानी से। व्हाट आर स्कैवेंजर्स, अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं, खाते हैं क्या? फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों का मांस, दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स, उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। Brinjal is a fruit, true या false? That is true. Sprouted seeds are high in energy, sprouted seeds में energy बहुत ज़्यादा high होती है, that is again true. All plants have only one eatable part, जितने भी और plants होते हैं सब उसमें एक ही eatable part होता है, जबकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम तो देख ही चुके हैं कि भाई पूरा चैप्टर जब हमने किया तो हमने पढ़ा कि कोई फ्रूट पे तो हम किसी प्लांट में तो हम फ्रूट भी खाते हैं, उसके फ्लावर भी खा लेते हैं, उसका स्टेम भी खा लेते हैं, काफ़ी सारे प्लांट्स में हम रूट भी खा लेते हैं, तो एक ही ईटेबल पार्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। एनिमल विच ईट एनिमल्स आर कॉल्ड, एनिमल जो एनिमल ही खाए उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। क्या ये सही है? यस, क्योंकि कार्निवोरस भी मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। कुक्ड फूड इज़ टेस्टी एंड हेल्दी, पका हुआ खाना काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी हेल्दी होता है। ट्रू या फॉल्स? दैट इज़ ट्रू। शुगर इज़ रिसीव्ड फ्रॉम मैंगो ट्री, तो शुगर मैंगो ट्री से आएगा? फॉल्स है, शुगर केन से बनता है। ह्यूमन इज ओमनीवोरस, ह्यूमन ओमनीवोरस होते हैं। येस एग्जैक्टली ट्रू है, क्योंकि इंसान जो होता है वो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों होता है, तो ओमनीवोरस ही हो गया। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग, खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, चाय के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, चपाती के, बॉइल्ड राइस के और आमलेट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो पहली बात देखते हैं हम खीर के इंग्रेडिएंट्स में आ जाता है मिल्क, शुगर एंड राइस। चाय बनाने के लिए हमें चाहिए होता है टी, मिल्क, वाटर एंड शुगर, टी का मतलब यहाँ पर टी लीव्स से है। चपाती बनाने के लिए हमें चाहिए वीट यानी गेहूं का फ्लावर, वीट फ्लावर मतलब गेहूं का आटा एंड वाटर। बॉइल्ड राइस के लिए हमें राइस चाहिए और बॉयल करने के लिए हमें उसको पानी चाहिए, तो राइस और वाटर उसके इंग्रेडिएंट हो गए। ऑमलेट बनाने के लिए हमें एग चाहिए, वेजिटेबल और स्पाइसेस चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, आपको तो एग्जाम्पल देने हैं दो हर एक के बारे में। एनिमल फूड फ्रॉम सी, वो एनिमल फूड जो हमें सी से मिलता है, तो फिश और प्रॉन्स हमें सी यानी समुद्र से मिलते हैं, जो कि खाते हैं लोग। फ्रूट्स वी ईट एज वेजिटेबल, ऐसे फ्रूट्स बताइए जो एज अ वेजिटेबल खाए जाते हैं। वो होते हैं ब्रिंजल, लेडी फिंगर, एक्चुअली ये फ्रूट की कैटेगरी में थे लेकिन एज अ वेजिटेबल खाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, स्प्राउटेड सीड्स के एग्जांपल देने हैं, तो चने की और मूंग की जो सीड्स होती हैं हम उनको स्प्राउट करके खाते हैं। प्लांट्स हुज स्टेम इज ईटेबल, वो प्लांट जिनकी स्टेम जो होती है वो ईटेबल हो, खाने योग्य वो होता है पोटैटो। ओमनीवोरस के एग्जांपल देंगे तो हम ह्यूमन भी आ सकता है उसमें और डॉग भी आ सकता है। ईटेबल ऑयल के एग्जांपल अगर हमें देने हैं तो मस्टर्ड सीड्स के दे सकते हैं हम, कोकोनट के भी दे सकते हैं। कॉमन स्पाइसेस, कॉमन मसालों के एग्जांपल देने हैं तो कोरिएंडर सीड्स के दे सकते हैं, क्यूमन सीड्स के दे सकते हैं। राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, तो अब ये इंग्रेडिएंट्स के आपको सोर्सेज बताने कि कहाँ से हैं। राइस हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। उड़द की दाल हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है।
सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर से मिलता है। वाटर हमें कहाँ से मिलता है? रिवर्स से, ओशन से, सीज से और रेन से मिलता है। मिल्क हमें एनिमल्स से मिलता है। राइस हमें प्लांट से मिलता है। शुगर हमें प्लांट से मिलती है क्योंकि शुगर केन से बनती है शुगर। चिकन हमें एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलती है। मटन हमें एनिमल से मिलता है। मैदा हमें प्लांट से मिल जाती है। सेफ्रॉन जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। घी जो है एक एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। शुगर जो होती है वो प्लांट से मिलती है। हनी जो होती है एनिमल प्रोडक्ट है। घी भाई एनिमल प्रोडक्ट ही तो होगा ना, गाय के दूध वगैरह से तो घी बनता है। ठीक है, अब आज ऑयल प्रोडक्ट, ऑयल जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट देखो, वी गेट शुगर फ्रॉम, शुगर हमें कहाँ से मिलती है? शुगर केन से। मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम, उसमें को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। द पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज अ फूड, वो कौन सा पार्ट है जो हम यूज़ नहीं करते एज अ फूड? वो होता है रूट। बनाना की रूट हम नहीं खाते। किडनी बीन्स हैं, ग्राम है, उड़द की दाल है, रिच किस चीज़ में होते हैं? ये सब चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेंगे। ईटेबल पार्ट इज़ लेट्यूस एंड स्पिनच इज़ ये क्या है? ईटेबल पार्ट जो लेट्यूस और स्पिनच है क्या? ये लीफ है, पत्तियाँ हैं ये एक्चुअली। आउल इज़ आउल क्या होता है? कौन सा कैटेगरी में आता है? कार्निवोरस एनिमल है। वाई इज़ फूड नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ, फूड क्यों ज़रूरी है एक इंसान के जीवन के लिए? फूड इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ फॉर द फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या हैं? इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहली बात तो फ्रूट जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ यानी बढ़ने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स रिपेयर बॉडी लाइक हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, तो रिपेयर करता है हमारी बॉडी को, जैसे कि घाव वगैरह भरना। इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड डिसीजेस, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है जर्म्स से और डिसीजेस से लड़ने के लिए। वाई वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी, पानी क्यों हमारी बॉडी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है? वाटर इज़ एन इंपॉर्टेंट नीड फॉर अवर बॉडी, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। बिकॉज इट हेल्प्स कैरिंग डाइजेस्टेड फूड इनटू अवर बॉडी, क्योंकि ये कैरी करता है डाइजेस्टिव फूड को हमारे बॉडी में। इट हेल्प्स फ्लशिंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलता है पॉटी टॉयलेट वो भी हमारी वाटर की मदद से निकलता है। इट हेल्प्स रेगुलेट करता है हमारे टेम्परेचर को। इट कॉन्स्टिट्यूट 70% यानी कि 2/3 ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, अब इट प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइज अवर जॉइंट्स एंड स्किन, तो प्रोटेक्ट भी करता है, इनकी रक्षा भी करता है और मॉइस्चराइज तो रखता ही, उन्हें थोड़ा नाम रखता है। व्हाट आर स्कैवेंजर्स, हाउ डू दे हेल्प द इन्वायरमेंट, तो स्कैवेंजर्स क्या होते हैं और इन्वायरमेंट में कैसे ये हेल्प करते हैं? तो एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, तो एनिमल जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे वल्चर्स हैं, जैकल है, क्रो है, ये कॉमन एग्जाम्पल है हमारे स्कैवेंजर्स के। बाय ईटिंग डेड एनिमल्स, जब हम डेड एनिमल्स को मतलब ये लोग खाते हैं क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, तो इन्वायरमेंट को साफ़ ही करते हैं, वरना देखो सब जगह तो जानवरों के मांस की बदबू ही हो जाती है ना, इनको थोड़ी ना जाके कोई कंधा देता है अर्थी में और जाके इनको ले जाके आग लगाता है। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर ने ऐसा करा कि भाई जानवर अगर कोई मर जाएगा तो कुछ ऐसे जानवर भी बना दिए जो उस मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं। अदरवाइज सराउंडिंग कैसे हो जाती है? फुल बी स्टिंकिंग एंड डेड एनिमल्स, मतलब बदबू ही बदबू होती है मरे हुए जानवरों की। विच पार्ट ऑफ टी प्लांट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, तो कौन सा पार्ट है जो टी प्लांट का यूज़ करते हैं हम रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाने में? वो होता है टी लीव्स यानी कि पत्तियाँ। नेक्स्ट देखो, नेम एटलीस्ट 5 कॉमन स्पाइसेस यूज्ड फॉर अवर फूड, तो 5 मसाले बताओ जो हमारे फूड में यूज़ होते हैं। टर्मरिक है, कोरिएंडर सीड्स है, क्यूमन सीड्स हैं, चिलीज़ हैं और कार्डमन है। टर्मरिक मतलब हल्दी, कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया की पत्तियाँ, 2 धनिया होता है उसके बीज, क्यूमन यानी कि जीरा, जीरे के बीज, क्यूमन सीड्स, चिलीज़ यानी कि मिर्ची, कार्डमन यानी कि इलायची। काव, गोट, बफलो, जाइंट पैंडा आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हार्बीवोरस के। लॉयन, टाइगर, हाइनास, फॉक्सेस, पोलर बियर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस। ह्यूमन्स, पिग्स, बियर्स, स्क्वारल, रेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस। तो यहाँ पर फिनिश होता है हमारा ये वीडियो। चैप्टर में मैंने जितने मैक्सिमम आप लोगों के लिए निकाल सकती थी मैक्सिमम आपके लिए निकाल दिया है मटेरियल। अगर आप इतना मटेरियल भी कर लेते हो ना फर्स्ट चैप्टर से तो 95% तक तो आराम से ले आओगे और 100 ले आओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को या तो आप पॉज करके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो या फिर मल्टीपल टाइम्स देखो, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, चैनल बहुत काम का है आपके, जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दो, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। प्लीज़ ट्राई टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स एज वेल। आपका एक छोटा सा क्लिक हज़ारों बच्चों की मदद कर सकता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ मर्जी आप उसे शेयर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नोट्स पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे वीडियोस पहुँचाओ जहाँ पर उन बच्चों को बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं। हर बच्चा अपने आप नोट्स नहीं लिख पाता, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, अब फिर मिलते हैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।